कहानी मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरुओं की। गुरु दक्षिणा में मांग ली थी एक दबंग व्यक्ति की लाश। गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को लाहौरी काशी के भी नाम से जाना जाता है। वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर दूर गाजीपुर के युवाओं में सेना की भर्ती को लेकर गजब का दीवानापन रहता है। यहाँ गहमर गांव के लिए अलग से सेना भर्ती निकाली जाती है। बहरहाल गाजीपुर का हर युवा वतन परस्ती की कसम नहीं खाता। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ रहकर गुनाहों की अलग दुनिया बनाई और बसाई। तमाम हत्याकांड के जरिए अपराध की उस दुनिया को आबाद रखा। इसी गाजीपुर के एक माफिया का नाम था मुख्तार अंसारी। लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि उस शख्स की ज़िंदगी के राज खोलेंगे जिसने मुख्तार अंसारी को माफिया बनाया, सरेआम कत्ल करना सिखाया और गुनाहों की सीढ़ी पर कई पायदान चढ़ने में उसकी मदद की। गाजीपुर जिला तमाम माफियाओं की जन्मस्थली और उनके तमाम कांड का सबसे पुख्ता गवाह भी है। इस जिले का सैदपुर थाना जो दुर्दांत अपराधियों के लिए इतिहास से भरा पड़ा है। सैदपुर कोतवाली के मुड़ियार गांव के ही रहने वाले थे साधु सिंह और मनकू सिंह। इनके चाचा थे रामपंत सिंह जो 80 के दशक में प्रधान चुने गए थे। साधु और मनकू को इस बात की खुशी कम थी और गम ज़्यादा था क्योंकि उनके पटीदार रसूखदार आदमी बन गए थे। बहरहाल रामपंत को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसके भतीजे साधु और मनकू क्या साजिश कर रहे हैं। साधु और मनकू कौन थे? एक दिन 5 बीघे ज़मीन को लेकर साधु और मनकू ने रामपंत सिंह के साथ गाली गलौज कर दी। रामपंत ने इसे अपमान समझते हुए अपने बेटे त्रिभुवन सिंह और बाकी बेटों के साथ मिलकर साधु और मनकू को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया। कुछ ही महीने तक दोनों गुट शांत रहे। एक दिन मौका पाकर साधु और मनकू ने त्रिभुवन सिंह के पिता रामपंत को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। प्रधान रामपंत की हत्या के बाद साधु और मनकू कुछ दिनों के लिए फरार रहे। कुछ समय बाद दोनों गांव लौटते हैं और रामपंत के 3 बेटों की हत्या कर देते हैं। पिता और 3 भाइयों की हत्या के बाद त्रिभुवन सिंह और उसके भाई राजेंद्र को गांव छोड़कर भागना पड़ा। साधु और मनकू ऐसे बन गए मुख्तार के आपराधिक गुरु। 80 के दशक में मुख्तार अंसारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, साथ ही साथ इलाके में दबंगई की शुरुआत कर चुके थे। इसी दौरान मोहम्मदाबाद से उनके पिता नगर पंचायत चेयरमैन थे। इलाके में और भी प्रभावशाली शख्स था सच्चिदानंद राय। किसी बात को लेकर सच्चिदानंद राय ने मुख्तार अंसारी के पिता को बीच बाजार बुरी भली सुना दी। कहा इस बात की खबर जब मुख्तार अंसारी को हुई तो सच्चिदानंद की हत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन मोहम्मदाबाद में राय बिरादरी का प्रभावशाली जनसंख्या ठीक ठाक है। पिता के बदले की आग दिल में सुलगाए घूम रहे मुख्तार अंसारी साधु और मनकू से मदद मांगी। तब तक साधु और मनकू अपने पटीदार रामपंत और उनके 3 बेटों की हत्या करके बतौर दबंग स्थापित हो चुके थे। दोनों मुख्तार की पीठ पर हाथ रख दिया, लिहाजा सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। साधु और मनकू ने मुख्तार के पिता का बदला लेने में मदद की, जिसके बाद मुख्तार उन्हें अपना आपराधिक गुरु मानने लगा। अब वक्त आ गया था गुरु दक्षिणा देने का। साधु और मनकू ने मुख्तार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे पूरे पूर्वांचल में सबसे खौफनाक आपराधिक इतिहास की नींव तैयार कर दी। साधु और मनकू ने मुख्तार से गुरु दक्षिणा में मांगी रणधीर सिंह की लाश। मेदिनीपुर के छात्रपाल सिंह और रणजीत सिंह भाई थे। दोनों भाई क्षेत्र में दबंग छवि के थे, लिहाजा साधु और मनकू को ये बात अखर रही थी। वो सैदपुर समेत गाजीपुर में सबसे बड़े दबंग के तौर पर स्थापित होना चाहते थे। रणधीर सिंह साधु और मनकू की आंखों में खटकने लगे। वर्चस्व की जंग में कुर्बानी का वक्त आ गया था। साधु और मनकू ने एक दिन मुख्तार को बुलाया और उससे कहा कि रणधीर सिंह की हत्या कर दो।
एक बार तो मुख्तार भी ये सुनकर हिल गए, लेकिन आपराधिक गुरुओं ने पहली बार कोई काम कहा था, लिहाजा मुख्तार इनकार नहीं कर सके। रणधीर सिंह की हत्या के लिए मुख्तार ने जो तरीका अपनाया वो आपने फिल्मों में ही देखा होगा। लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने रणधीर सिंह की हत्या करने के लिए सिंह के घर के सामने रहने वाले रामू मल्लाह से दोस्ती की। वही रामू मल्लाह जो आगे बाद में मुख्तार का शार्प शूटर बन गया। रामू मल्लाह के घर की बाहरी दीवार पर ने अंदर से बाहर तक एक सुराख किया। ठीक ऐसा ही सुराख रणधीर सिंह के घर में भी करवाया। अब तो रामू मल्लाह के घर वाले सुराख से सीधे रणधीर सिंह के आंगन में देखा जा सकता था। एक दिन रणधीर सिंह अपने आंगन में घूम रहा था। सटीक निशानेबाज मुख्तार ने निशाना लगाकर एक ही गोली में चलाई और रणधीर सिंह को मार डाला। जल्दी इलाके में ये खबर फैल गई कि रणधीर सिंह की हत्या किसने की और कहां से की और किसके कहने पर की। यानी अब मुख्तार और उसके गुरुओं का गुरु साधु सिंह गाजीपुर और से वाराणसी तक जमने लगा। साधु और मनकू के करीबी बंसी पांचू के घर भी ब्रजेश के पिता की हत्या रणधीर सिंह की हत्या के बाद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी तक मुख्तार, साधु और मनकू के खौफ की चर्चा होने लगी। लेकिन वाराणसी में इस हत्याकांड को लेकर एक अलग ही कहानी चल रही थी। 1984 में वाराणसी के धरहौरा में रहने वाले ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र नाथ की हत्या उन्हीं के पटीदार बंसू और पांचू ने कर दी। बंसू और पांचू के अलावा कई और लोग भी इस हत्याकांड में आरोपी थे। कहते हैं कि ब्रजेश ने बंसी और पांचू को मारने का लिया, लेकिन अपना घर छोड़ दिया। पिता की जलती चिता के सामने खड़े होकर बदला लेने की सौगंध ली। 1 साल के अंदर ही उसने पिता की हत्या के एक आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। ब्रजेश ने अपने हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। वो हरिहर सिंह के घर गया, उसके पैर छुए और गोली मार दी। पिता की हत्या का पहला बदला पूरा हो चुका था। 1985 में ब्रजेश सिंह पर इस हत्याकांड का केस दर्ज हुआ, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। अगले ही साल 1986 में चंदौली जिले में सिकरौरा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या हो गई। आरोप लगा कि ब्रजेश ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत कई भाइयों और 4 भतीजों की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल में उसकी मुलाकात हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन से हुई। वही त्रिभुवन सिंह जिसके पिता को मुख्तार के गुरु साधु और मनकू ने मारा था। ब्रजेश को मालूम चला कि उसके पिता के हत्यारे बंसी और पांचू भी साधु और मनकू के से ही जुड़ चुके हैं। यानी अब त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह के दुश्मन एक ही थे। बंसी और पांचू, साधु और मनकू और मुख्तार। ब्रजेश ने कर दी मुख्तार के गुरुओं साधु और मनकू की हत्या। 1988 में ब्रजेश सिंह गैंगस्टर और त्रिभुवन सिंह हिस्ट्री शीटर बन चुका था। जिस तरह मुख्तार ने साधु और मनकू को अपना आपराधिक गुरु मान लिया था, वैसे ही त्रिभुवन को ब्रजेश सिंह ने बताते हैं कि त्रिभुवन सिंह ने ब्रजेश सिंह को बताया कि कैसे मुख्तार के गुरु साधु और मनकू ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। त्रिभुवन चाहता था कि ब्रजेश उसके पिता की हत्या का बदला ले। ब्रजेश ने त्रिभुवन की बात नहीं टाली। इस हत्याकांड के बारे में जानने वाले बताते हैं कि ब्रजेश और त्रिभुवन दोनों गाजीपुर सदर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां प्राइवेट वार्ड में साधु सिंह और अपने लड़के को देखने आया था ब्रजेश। पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं। वो सीधे साधु सिंह के बेटे के वार्ड में पहुंचे और वहां साधु की गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके पीछे विभाग गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर हर मार्केट इस बार एक से गुरु यानी मंत्री से हम जाने के बाद साधु और मंत्री देवों का बताते हैं कि साधु और मंत्री के सबसे बड़ा सपना है दुनिया के